यह सबको पता है। आज टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी लगातार पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से उत्पात काटा जा रहा, उन्माद हो रहा है, और उस पर शुभेंदु अधिकारी की सरकार सिर्फ चुप्पी साध कर बैठी है। जबकि उन वीडियोस में साफ साफ नजर आते हैं पत्थरबाज, हमला करने वाले, वो लंपट, वो लुच्चे, उन पर कार्रवाई की जा सकती है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के आधार पर इनका नाम, पता, सब पता किया जा सकता है और फिर कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन करें क्यों? क्या वाकई ऐसा है कि सत्ता के इशारे पर यह हमला हो रहा है? क्योंकि पहले अभिषेक बनर्जी, कल्याण बनर्जी, फिर इनके एक और टीएमसी सांसद हल्दर, और अब टीएमसी पार्षद पर अटैक है। उनके घर पर, उनके दफ्तर पर अटैक किया जाता है। अब इन सब के बीच हालत खराब थी कि अगर 2 जून को ममता बनर्जी सड़क पर उतरी तो इसका मतलब यह है कि जनता जुटेगी, और अगर जनता टीएमसी के साथ खड़ी नजर आई तो यकीन मानकर चलिए चूल्हे हिल जाएंगी शुभेंदु सरकार की। क्योंकि फिर यह सवाल उठेगा, अगर यही जनता पश्चिम बंगाल की है जो ममता बनर्जी के साथ है, तो आखिरकार वो जनता कौन सी थी जिसने बीजेपी को वोट कास्ट करके 208 सीटें जिता दी? तो अब खेला शुरू किया गया। ठीक उससे पहले जब ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की सड़क पर उतरकर शुभेंदु अधिकारी की सरकार के बनने से पहले और बाद तक लगातार हो रही हिंसा पर, चुप्पी पर नाराज है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। शुभेंदु अधिकारी की सरकार के लिए तो वैसे भी कई बार बुरी खबरें ही निकलकर सामने आई। खबर भी इसीलिए बुरी निकलकर सामने आई दोस्तों, क्योंकि जो काम एक मुख्यमंत्री होने के नाते शुभेंदु अधिकारी को करना चाहिए था, उनकी सरकार को करना चाहिए था, वो इसके इतर लगातार किसे कौन क्या खाएगा, कौन क्या पिएगा वाली स्थिति चल रही थी। ये क्लियर कट है। अब यह था कि अगर वो अपने 80 विधायकों के साथ और तमाम पार्षदों के साथ उतरेंगी तो उसका एक सीधा इंपैक्ट पड़ता नजर आएगा। और वैसे भी ममता बनर्जी की राजनीति के बारे में लोग जानते हैं। ममता बनर्जी को चाहे वो राजनीति हो या फिर सत्ता हो, दोनों कोई सेज में सजाकर नहीं मिलेगी, प्लेट में रख लो, ले लो आप। उन्होंने संघर्ष किया है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी अगर संघर्ष किया होता तो बहुत पहले उनकी सरकार बन गई होती। ये सब जानते हैं चुनाव कैसे जीता गया। लेकिन इन सब के बीच पहले क्या हो रहा है जरा वो आपको दिखाता हूं। सड़क पर खड़ी दीदी की पॉलिटिक्स, सड़क पर खड़ी शब्दावली पड़ेगा। क्या पुराने तेवर से टीएमसी को बचा पाएंगी ममता? पश्चिम बंगाल की सत्ता परिवर्तन होते ही पूरी सियासत बदल गई है। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी की राजनीति फिर से सड़क पर खड़ी है और इस सड़क के जरिए अपनी सियासत को बचाए रखने की राह पर चल पड़ी है। क्योंकि उनके सामने टीएमसी को बचाए रखने के साथ साथ अपने सियासी आधार को बचाए रखने की चुनौती है, जो लगातार दबाव पड़ रहा है। मैं तो आपको बताया भी था, एक टीएमसी के पार्षद ने सुसाइड किया था और फिर एक खबर निकल कर आई थी कि उन पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है, उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा था। वो बात अलग है कि तरह तरह के बयान देकर कि ये सब डरे हुए हैं पार्षद, इन्होंने भ्रष्टाचार किया, इन्होंने घोटाला किया। मैंने तो अब भी कहता, मैं तब भी कहा था, आज भी कहता हूं, चाहे वो खुद ममता बनर्जी हों, उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी हों, टीएमसी के सांसद हों या टीएमसी के विधायक हों, टीएमसी के जो भी हैं पार्षद, जो भी हैं, जिन्होंने भी किया उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करो, जिन्होंने सरकारी खजाना लूटा यानी घोटाला किया, भ्रष्टाचार किया। लेकिन जो सत्ता के प्रमुख के तौर पर फिलहाल पश्चिम बंगाल की गद्दी पर बैठे हैं, उनका तो जीता जागता सबूत सबके सामने था। क्या उसमें कुछ कर पाओगे? मैं बाकी लोगों की तो बात में ही करूंगा, क्योंकि जितने सांसद और जितने पार्षद फिलहाल बीजेपी के साथ जाने के लिए या फिर टीएमसी का साथ जाएंगे, वो बीजेपी के साथ ही टीएमसी का साथ छोड़कर खड़े हैं, उनमें से कितनों पर कार्रवाई आप कर पाएंगे? अगर मैं कह रहा हूं सारे के सारे टीएमसी के सारे सांसद भ्रष्टाचारी, सारे विधायक भ्रष्टाचारी, पुराने वाले भी और ये वाले भी, ठीक है, खुद ममता बनर्जी, सबको मिला लिया। लेकिन अगर आपके साथ कोई सांसद या विधायक या पार्षद आ रहा है तो उसके खिलाफ भी वैसी कार्रवाई कर पाओगे या फिर ये दोगलापन जारी रहेगा? ये है, ये बदले की तहत की जा रही कार्रवाई सबको पता है। जो हमले हो रहे हैं उस पर सख्त कार्रवाई न करना इन लंपटों का और हौसला बढ़ा रहा, उसी के लिए टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी सड़क पर है। देखिए, ममता बोली टीएमसी विधायकों पर भाजपा ज्वाइन करने का दबाव, पुलिस उन्हें डरा धमका रही है, पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में 2 एमएलए को निकाला। देखिए क्या होता है, एक इंटरनल मीटिंग होती है, 2 विधायकों पर आरोप लगा, उनके कई चीजें निकलकर, वो बताऊंगा बाद में आपको, लेकिन फिलहाल तो विधायकों को इसलिए निकाला पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल थी। जब आपके पास कुल मिलाकर 80 विधायक हैं, ऐसे में एक एक विधायक आपके लिए जरूरी होता है। और ऐसे में अगर टीएमसी यानी खुद ममता बनर्जी इन 2 विधायकों पर कार्रवाई कर रही है, जबकि एक एक विधायक जरूरी हो, तो नैतिकता और शुचिता की राजनीति कौन कर रहा है सबको पता है। हाँ, ये बात सच है कि टीएमसी विधायकों पर भाजपा ज्वाइन करने का आरोप है कि भाई भाजपा ज्वाइन करने का लगातार दबाव है। दबाव ये भी है कि कोलकाता की पुलिस, जो पश्चिम बंगाल की पुलिस है,
उन विधायकों पर लगातार दबाव बना रही है कि आप टीएमसी को छोड़िए और बीजेपी ज्वाइन करिए ज्यादा से ज्यादा तादाद में। फिर अगर इन्हें संरक्षण दिया जाएगा तो काहे बात का आप स्वच्छ पश्चिम बंगाल बनाने की सोच रहे हैं? आपके हिसाब से सारे टीएमसी के विधायक भ्रष्टाचारी हैं ना? बताइए। ये इनका रंग है, इसीलिए ममता बनर्जी मोर्चा खोला है। दरअसल हुआ क्या था आपको बताते हैं। इसमें हुआ ये, ममता बनर्जी ने एक बैठक बुलाई थी जिसमें सभी 80 विधायकों को आना चाहिए था, लेकिन पहुंचे सिर्फ 20 विधायक, जिसके बाद उस मीटिंग को एक तरीके से टाल दिया गया और एक सीधा संदेश ममता बनर्जी ने दे दिया कि ये जो चीजें हैं वहां पर चल रही हैं इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये क्लियर कर दिया। और उन्होंने कहा जिसे जाना है, इन्होंने पहले भी कह दिया था, जिसे जाना है वो पार्टी छोड़कर जा सकता है। ये पहले भी ममता बनर्जी ने क्लियर कर दिया था और अब भी ममता बनर्जी कुछ ऐसे ही कह रही है कि जिस जिसको जाना है, जिसे लग रहा है कि नहीं अब साथ रहना ठीक नहीं और तमाम चीजें, वो जा सकता है। लेकिन जो तमाम चीजें हैं उनको लेकर क्लियर कट करने की जरूरत है। इसीलिए ममता बनर्जी ये जानना और समझना चाहती हैं कि क्या ये वही पश्चिम बंगाल की जनता है जो 3 टर्म से उन्हें जिता रही थी और चौथे टर्म्स में आकर 80 सीटों पर समेटा दिया। क्योंकि पश्चिम बंगाल की जनता जिस तरह के उत्पात हो रहे हैं, जिस तरह से उन्माद काटा जा रहा है, उपद्रवी सड़क पर हैं, जब चाहे जैसे चाहे जिस पर चाहे हमला कर रहे हैं, उसको लेकर उनकी सोच क्या है, यही एक वजह है जिसके चलते। और लेकिन उससे पहले जो ये मीटिंग बुलाई गई थी कि 2 जून को ये कार्यक्रम है और सभी विधायकों को रहना है, उससे पहले ही 60 विधायक गायब हो जाते हैं, 60 विधायक नहीं पहुंचते। ममता बनर्जी ने पहले ही कह दिया था कि पुलिस जो है, पश्चिम बंगाल की पुलिस लगातार टीएमसी के विधायकों पर दबाव डाल रही है कि वो कैसे भी करके छोड़े या जो भी करें, जिस तरह का ये आरोप वो लगा रही थी, वो तमाम चीजें की जा रही हैं पश्चिम बंगाल की पुलिस की तरफ से। एक एक करके यही निकलकर सामने आ रहा है। ये बार बार ममता बनर्जी कह चुकी है। और उसके फौरन बाद जो बैठक 2 जून के लिए बुलाई गई, जिसने पहले से ही शुभेंदु अधिकारी की सरकार की सांसें फैला दी थी कि अगर भारी तादाद में उतरते हैं और जनता का साथ इन्हें मिलता, चूंकि विधायक भी होंगे, विधायकों की मौजूदगी और जनता का साथ मिलता है तो आने वाले वक्त में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसीलिए क्या ये सब चीजें किया जा रहा है। देखिए, इसमें एक और खबर निकलकर सामने आई है। बंगाल में भी महाराष्ट्र वाला खेला। जब आप ऐसे चैनल्स के लाइन पढ़ते हैं तो उसका मतलब समझिए। महाराष्ट्र वाला खेला, टीएमसी विधायकों की सीक्रेट मीटिंग ने बढ़ाई टेंशन, ममता का भी होगा उद्धव शरद जैसा हाल। अब सवाल यह है, आपको पता ही होगा, चाहे वो उद्धव ठाकरे वाला मामला हो या शरद पवार की पार्टी का हो, उनके लोगों ने क्यों पार्टी छोड़ी थी ये सबको पता चल गया है। अजित पवार आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन छगन भुजबल हैं, तमाम नेता उनके साथ के, जिन पर कई गंभीर आरोप, जिन्हें खुद देवेंद्र फडणवीस चक्की पिसवाने की बात करते थे, वहां ईडी ने हमें मिल ही नहीं रही कौन सी एफआईआर दर्ज की थी। छगन भुजबल के खिलाफ इन्हें एफआईआर नहीं मिल पाई जांच एजेंसियों को। तो अब इससे स्पष्ट है, अगर महाराष्ट्र वाला ही खेला किया जा रहा है तो कैसे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से लेकर पश्चिम बंगाल की जांच एजेंसियों को लगाया गया है जिससे टीएमसी को तोड़ा जाए। और इसी के खिलाफ ममता बनर्जी सड़क पर है। नमस्कार।